ईयर वाइज क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब 2-3 साल पुरानी है तो ले लो, या 5 साल तक? मेरा मानना है दिल्ली एनसीआर के हिसाब से तो देखो, एक बहुत सिंपल सा मैसेज देता हूँ, शायद थोड़ा हार्श हो जाएगा, बट दिल्ली में रहते हो भाई डीजल मत लो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सालों के, डीजल मत लो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक या सीएनजी किसके लिए होती है, बट डीजल मत लो। फाइनल वर्ड है मेरा। और भाई आप एक तरीका भी बता रहे थे, कैलकुलेशन बेसिकली, जो सब अच्छा, कि गाड़ी कैसे ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ये वैसे सबके लिए है। हाँ हाँ। ये ऐसे नहीं कि जो 20,000 रुपये कमा रहा है या 2 लाख, ये सबके लिए है। अगर 1 करोड़ भी कमा रहा है ना, और उसको, क्योंकि 1 करोड़ वाले को लेनी होगी, क्या लेनी होगी उसको, लेनी होगी लैंड रोवर, उसको लेनी होगी जैगुआर, और हम जैसे लोगों को उसको लेनी होगी विटारा ब्रेजा। तो ये सबके लिए है। इसमें रहता है 24 और 10 का रूल। 20 मीन्स डाउन पेमेंट। अगर आपकी गाड़ी 20 लाख की है या 50 लाख की गाड़ी मान के चलते हैं, उसका 20% होता है 10 लाख। 10 लाख आपको भाई देने पड़ेंगे। अगर 10 लाख नहीं है ना, तो फिर मत लो। गाड़ी मत लो। ये बहुत बेसिक रूल बता रहा हूँ। 24-10 का 20 लाख उसको दो। 4 साल से ज्यादा की ईएमआई मत बनवाना। अगर बन गई 4 साल से ज्यादा की ईएमआई, भाई अभी कह रहा हूँ, इस पॉडकास्ट को सेव कर लो, अपने व्हाट्सएप में रख लो, फिर पलट के सुन लेना 2 साल बाद। भाई कहोगे नहीं सही कह रहे थे भाई, मत लो। 4 साल से ज्यादा की ईएमआई मत बनवाओ उसकी। दूसरी चीज, आपकी जो 10% ईएमआई जो होनी चाहिए, आपकी सैलरी का पार्ट होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 10 या 11 हज़ार रुपए से ज्यादा मत दो। तो ये रूल होता है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल है। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो, घर लेने जा रहे हो, सब में होता है, बट हम गाड़ी में इसको पहले प्रेफरेंस देते हैं। लास्ट रूल जो है, जो 10% है, उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हम रख सकते हैं कि वो 10 से 15 या 20 भी कर सकते हैं, बट इनिशियल 2 में थोड़ा नहीं। और जब मैं लग्जरी की बात करता हूँ, जब मैं 1 करोड़ की गाड़ी की बात करता हूँ, तो उसमें इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, वरना बहुत दिक्कत हो जाती और भाई ये जो लग्जरी कार्स हैं, इनकी प्राइसिंग जैसे है तो सेकंड हैंड ही, है। बिल्कुल है। कि भाई सेकंड ओनर भी है, थर्ड ओनर भी है, और पर इनकी जो प्राइसिंग हो रखी है वो काफी ज्यादा हो रखी है। ऐसा लगता है ये तो अभी भी उतने की है, तो नई भी इतने की आ जाएगी। तो इतना क्यों बढ़ा हुआ है प्राइस मार्केट में सेकंड हैंड कार्स? अब दो चीजें होती हैं, देखो, ये गाड़ियां तो अगर हम मान के चले, जगुआर का एग्जांपल लेते हैं। हाँ। आज से 10 साल पहले जब वो आई थी, 80 लाख की उसकी कॉस्टिंग थी। आज आ रही है जैगुआर एक्सजेआर, जो सबसे लग्जरी गाड़ी होती है जैगुआर में, एक्सजेआर 1 करोड़ 60 लाख की उसकी बिलिंग है। बट आप 1 करोड़ 60 लाख से कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि आप 10 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हो 2015 की, तो आप 80 लाख से कंपेयर करो। अब आज 2025 में हम बैठे हैं, 10 साल हो गए। 1 साल का अगर आप 6 लाख भी डिप्रिसिएशन मार के चलोगे, तो 60 लाख तो वैसी वैल्यू कम हो गई। तो अगर आप 15 की गाड़ी ले रहे हो, तो आपकी कीमत ठीक है 15 लाख, बट आप जैसे आप बता रहे हो कि यार ये तो अब भी महंगी है, हाँ। तो अगर वो 1 या 2 साल पुरानी है, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वरना अगर जैसे डिप्रिसिएशन मैंने बताया, 5-6 साल हो गए तो उसकी तो काफी कम हो जानी। उसकी अगर मैं बताऊं 5-6 साल हो गए, तो आपकी गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी 40% कम, 30%, 40% कम, सीधा। जो भी गाड़ी हो। अब इसमें आप लैम्बोर्गिनी भी ले लो, और इसमें आप रोल्स रॉयस भी ले लो, कोई सी भी ले लो, क्योंकि प्री ऑन मार्केट में सब खड़ी है। आपका बजट होना चाहिए भाई, प्री ऑन में सब खड़ी है। और लिम्बोर्गिनी की एक आपको स्पेशल बात बताता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। लिम्बोर्गिनी की जितनी गाड़ियों के नाम होते हैं ना, वो होते हैं बुल्स के नाम पे। पता है आपको? नहीं। सब बुल्स के नाम पे, स्पेनिश नाम होते हैं सारे। अच्छा। हाँ, सारे स्पेनिश नाम होते हैं। उसका तो लोगो भी बुल वाले। बुल वाला ही लोगो है, सारे स्पेनिश नाम होते हैं। उसका भी रीजन है। और ये बुल ऐसे वैसे बुल नहीं है। ये बुल्स जो होते हैं, ये लड़ाई लड़ते हैं वहां। हाँ, और सही जो, कह रहे हो। अब जैसे मैं गाड़ी का नाम बताने वाला हूँ, लिम्बोर्गिनी की मुर्सिलैगो। ये मुर्सिलैगो जो बुल है ना, इसको 21 तलवारें लगी थी, तब भी इसने सरवाइव करा इन 1984। अच्छा। उसके नाम पे लिम्बोर्गिनी ने इस कार का नाम रखा। अब मैं इसी कार के बारे में क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि इसकी जो एवरेज है ना, लोग जब लग्जरी की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं इंडियन मार्केट में क्या होता है, एवरेज बहुत चलती है। भाई कितना देती है, कितना देती है 1 लीटर डालने पे? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। ये लग्जरी में भी है, लग्जरी में भी आते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपने सामने देखता हूँ, अगर कोई लैम्बो ले रहा है वो थोड़ी लैम्बो वाला नहीं पूछेगा, लैम्बो वाला नहीं पूछेगा। तो वो इसकी एवरेज है, 1 लीटर डालोगे तो भाई साहब सिर्फ 3 किलोमीटर चलेगी। 3 किलोमीटर। वर्ल्ड में इससे कम एवरेज किसी गाड़ी का। जहाज ही है एक तरीके का। जहाज, ये चार्टर्ड प्लेन वाला फील है। बट इसके जो कस्टमर्स हैं, वो आपसे एवरेज कभी नहीं पूछेंगे। और ये तो हो गई सबसे, जिसकी एवरेज सबसे कम है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो एक आती है बुगाटी वेरॉन, उसकी एवरेज 4 की है। अच्छा। बट हमारे जो देख रहे हैं व्यूअर्स, वो देख रहे हैं इंडियन मार्केट से। तो उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि इंडियन मार्केट में सबसे, यार कम तो बता दी भाई, ज्यादा कौन देती है? सही बात है। ज्यादा देती है एक सीएनजी की आती है, छोटी गाड़ी, पहले बता रहा हूँ, छोटी गाड़ी
छोटी गाड़ी आती है सिलेरियो, सुना होगा। हाँ इंडिया की पहली हैचबैक थी जो ऑटोमेटिक में आई थी। अब तो बहुत आ गई है ऑटोमेटिक में, बट वो पहली हैचबैक थी जो 2016 में ऑटोमेटिक आई थी। उसकी 35 की एवरेज है सीएनजी में। अब पेट्रोल वाले भाई भी देख रहे हैं, हाइब्रिड वाले भी देख रहे हैं। हाँ सही बात है। भाई ग्रैंड विटारा ले लो, 27.9 की एवरेज कंपनी क्लेम कर रही है, 25 तो निकाल ही लोगे। पेट्रोल में। हाँ पेट्रोल हाइब्रिड कंपनी क्लेम कर रही है, तो 25 तो निकाल ही लोगे, 24 तो निकाल लोगे, तो वो अच्छी गाड़ी है, हाइब्रिड है। और डीजल भी बताई दो। क्रेटा ले लो, 21 की एवरेज है, अच्छा क्रेटा लो। ये रीजन पता है क्या है, जैसे लोग बात करते हैं यार, लोग होंडा क्यों भूल गए, होंडा भूल गए ना, हाँ एलिवेट आई है बट लोग भूल गए। सही बात। क्यों भूल गए, क्योंकि देखो क्रेटा आगे निकल गई, ब्रेजा आगे निकल गई, विटारा में ब्रेजा कह रहा हूँ, ग्रैंड विटारा आगे निकल गई, टयोटा आगे निकल गई, टयोटा ने भी पछाड़ टोयोटा भी आगे निकल गई। अब आपकी ये रह गई, इसने लॉन्च तो किया प्रोडक्ट बट बाद में किया, लेट हो गए। ये लेट हो गए। अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करते एलिवेट पहले और थोड़े 2-3 फीचर देके, तो थोड़ा मजा आता। गाड़ी अच्छी है, फीचर्स कम है, लोग किया की तरफ चले गए। भाई किया ने तो गेम चेंज कर दिया। किया ने गेम चेंज कर दिया। बट एक चीज बताया तुम, आप कभी गाड़ी लेने जाते हो ना, अब बहुत फीचर्स पूछते होंगे, हाँ भाई ये चलता है नहीं चलता, टायर का प्रेशर बता रहा है नहीं बता रहा, इसमें एडास है या नहीं। एडास एक अच्छा फीचर है, एडास तो बढ़िया चीज है भाई। बट मल्टीपल फीचर्स होते हैं। और मैं बता दूं, 1 महीने बाद ना उस 100 में से ना 5 फीचर ही पाँच काम ही, आएंगे, सही 5 ही बात काम है। आएंगे आपके, उसके अलावा कुछ काम नहीं आता। बट लोग अट्रैक्ट होते हैं, भाई अट्रैक्ट होते हैं। जो कि ठीक भी है, कोई गलत बात नहीं है। भाई वही है ना, जितने फीचर बताओगे लोगों को लगेगा वैल्यू फॉर मनी है। अब देखो, जैसे हम लग्जरी गाड़ी की बात भी कर रहे हैं, अब लोग मेरे से भी पूछते हैं, अरे निखिल ये 5 करोड़ की गाड़ी में क्या ही होगा, गाड़ी तो 6 लाख की भी आ रही है, 12 लाख की भी आ रही है, और 20-22 लाख की तो अच्छी गाड़ी आ रही है, तो ऐसा क्या ही होगा यार। इस गाड़ी की कॉस्ट है 1.5 लाख, आपकी जी वैगन है 3.5 करोड़, ऑटोबायोग्राफी लैंड रोवर में 4.5 करोड़ की आती है, सीबीयू यूनिट होती है ये, बस ये बनती बाहर है, ये जहाज से आती है पूरी गाड़ी। हाँ देखो मैं पहली चीज बोलता हूँ, आपकी गाड़ी में रिक्लाइनर तो नहीं है, इसमें है। आपकी गाड़ी में मसाजर है, इसमें है। सच्ची। आपकी गाड़ी में मिनी थिएटर है, इसमें है। एम्बियंट लाइट इन्होंने स्टार्ट की थी, और ये तो बहुत बेसिक फीचर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ये बहुत बेसिक फीचर है। मतलब आपकी सीट्स तक, आप सीट्स का टेम्परेचर तक कंट्रोल कर सकते हो, मतलब वेंटिलेटेड सीट्स आजकल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ गाड़ियों में, अभी मिड रेंज की गाड़ियों में शायद फॉर्च्यूनर में आ रखा है। फॉर्च्यूनर में आ रखा है। फॉर्च्यूनर अलग हो गया, फॉर्च्यूनर का कहता है ना जो कद है वो थोड़ा अलग है, हिसाब ही अलग है, हिसाब अलग है। हटो बचो गाड़ी है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।